हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान सदन में। और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 ख़त्म कर ली थी। अब हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं मैथ्स क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। और बेसिकली देखा जाए तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं। और हमने डिवीजन सीख लिया है कि इक्वेशंस कैसे डिवाइड होती है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, ज़ीरोस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो है क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन वो कैसी होती है ज़रा समझते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके की हमारी होती है एक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब हमें यहाँ क्या समझना है, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी तो उसमें हमने ज़ीरोस पढ़े थे, तो यहाँ पर भी एक्स है तो ज़ीरोस हो सकते हैं, राइट। चलिए, अगर ज़ीरोस हो सकते हैं तो यहाँ पर जो ज़ीरोस होंगे वो 3 होंगे। कौन कौन से? क्योंकि पावर 3 है तो ज़ीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। एक है हमारा अल्फ़ा, एक है बीटा और एक है गामा, राइट। अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये हमारे पास 3 ज़ीरोज़ है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ए बी सी और डी हम बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है? कोफिशिएंट्स है। वेरी गुड। अगर ये कोफिशिएंट्स हैं तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। अब वो क्या होता है? इसमें पहला रिलेशनशिप होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। अब जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो कुछ ऐसा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने पढ़ लिया। बी हमें पता है, यहाँ से पता चल जाएगा ए बी सी डी से, और अल्फ़ा बीटा गामा हमें ज़ीरोज़ से पता चल जाएगा। और जनरली जब क्यूबिक इक्वेशन होती है तो ज़ीरोज़ हमें गिवन होते हैं, हमें बस उसको वेरीफाई करना होता है या सॉल्व करना होता है, हमें उसमें ज़ीरोज़ कभी फाइंड करने के लिए नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो एक खुद लॉन्ग मेथड है, तो इसलिए वो नहीं देते एग्जाम में। सेकेंड जो रिलेशनशिप आता है वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब ज़रा समझते हैं ये क्या होता है। इसमें हम हर ज़ीरो को, मतलब इस ज़ीरो को इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको फिर इनको, और फिर इनका सम निकाल देंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और उसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए, राइट। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर वहाँ विजिबल नहीं हो तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, राइट। और हमारा थर्ड जो कंसेप्ट है वो आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अब ये क्या होता है? ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा और इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये होता है माइनस डी अपॉन ए। ये प्रोडक्ट हो गया। बेसिकली क्या है, यहाँ पर 3 रिलेशनशिप्स होते हैं, जबकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी उसमें सिर्फ 2 रिलेशनशिप्स होते थे, राइट। तो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी है, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, क्लियर। तो चलिए देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर इसको इरेज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, कर देते हैं। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस में ही एक्सरसाइज जो नंबर 2.4 है, बेसिकली वो उसमें नीचे लिखा हुआ है कि दैट इज़ नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी हम क्यूबिक इक्वेशंस के क्योंकि हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं तो उस पर हम एक क्वेश्चन भी ज़रूर करेंगे। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में एक्सरसाइज है ये 2.4, ठीक है, एडिशनल एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज है। सो हमें गिवन क्वेश्चन जो है उसमें हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं। एक क्यूबिक इक्वेशन दी है एंड उसके हमें जीरोज भी गिवन है, जीरोज हमें गिवन है और हमें उसके बाद रिलेशनशिप फाइंड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हमें जो पहली इक्वेशन दे रखी है जरा वो लिख लेते हैं। सो वो है हमारे पास 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 एंड यहाँ पर जीरोज हमें दे रखे हैं। जीरोज आर, एक वैल्यू है 1/2, एक है 1 और एक है -2, राइट। सो यहाँ से हम अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें किससे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, तो ध्यान से देखें तो पहले पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले हाईएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, फिर लोएस्ट, ठीक है। इसका मतलब सही है, पावर तो सही लगी हुई है, मतलब इनका ऑर्डर चेंज करने की नीड नहीं है। a की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी सर। b कितना होगा, अब x² के साथ कुछ नहीं लिखा होगा तो 1 लिखा होगा, तो b हमारा 1 हो गया। एंड c हमारा क्या हो गया, -5 एंड d हमारे पास आ गया 2। क्लियर? उसी तरह ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2। तो देखिए मैंने बताया था अभी कि जब भी क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा तो हमें जीरोज भी वो खुद बताएगा, हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप, सो जो पहला रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, वो होता है सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर पहला जो रिलेशनशिप है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, ये होता है। सो अल्फा कितना है अपने पास 1/2 प्लस बीटा कितना है 1 प्लस गामा कितना है -2, राइट। ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं जब दो साइन एक साथ आ जाए, है ना, इक्वल टू माइनस, एंड b की वैल्यू कितनी है 1 एंड a की वैल्यू है 2। क्लियर? तो देखिए 1/2 प्लस का 1 प्लस माइनस का 2 इक्वल टू -1/2। 1 - 2 क्या होता है -1, तो 1/2 -1 इक्वल टू माइनस का 1/2। 2 एलसीएम लिया तो क्या होगा 1 - 2 × 2 इक्वल्स टू -1/2। तो 1 - 2 क्या होता है माइनस का 1/2 इक्वल्स टू माइनस का 1/2। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम आ जाएंगी, LHS और RHS सेम आ गया, तो हमारा सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया है। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं सेकंड थिंग जिसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब वो क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a, राइट। तो अल्फा अपना था 1/2, बीटा था हमारा 1 प्लस बीटा 1, गामा हमारा -2 प्लस गामा हमारा -2, अल्फा हमारा
1/2 इक्वल टू, c क्या है यहाँ पे, c है -5 और a है 2, सो इक्वल्स टू -5/2, राइट। सो ये तो 1 1 1 ही हो जाएगा, तो 1/2 आ गया, प्लस माइनस माइनस का 2, 2 1 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल टू -5/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/2 -3 इक्वल टू -5/2, 2 एलसीएम लिया 1 -3 2 6 इक्वल्स टू -5/2, 1 - 6 क्या होगा, -5/2 इक्वल्स टू -5/2, राइट। सो LHS और RHS इसमें भी इक्वल आ गया है। सो हमें यही करना था, LHS और RHS सेम आना चाहिए था, वो सेम आ रहा है। तो अपना सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सॉल्व हो गया है। अब एक रिलेशनशिप बचता है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप इतना नोट कीजिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, तो पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वाले पार्ट को हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए थर्ड जो केस है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा है 1, गामा है -2 इक्वल्स टू -d, मतलब माइनस का 2/a की वैल्यू 2, सो 2 से 2 कैंसिल, 1 1 -1 इक्वल्स टू 2 1 2, सो ये -1, तो -1 इक्वल टू -1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर भी LHS और RHS सेम आ गया है। सो हेंस, या पहले हम लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS, हर केस में ही हुआ ही है ये, ठीक है। सो हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। क्लियर है। सो इस तरीके से अगर क्यूब का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे भी आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप कि आपको ये क्यूबिक इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो समझ आया होगा, और क्यूबिक इक्वेशंस पे हम क्वेश्चंस और भी करेंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या बताया गया है, उसमें कहता है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर दिस। मतलब हमें क्या दे दिया, सम ऑफ जीरोस दे दिया, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया, राइट। सो सम ऑफ जीरोस है हमारा 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -7, और सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -7 और ये है आई थिंक सो -40। चलिए तो अब हमारे पास सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। सो लेट कर लेते हैं, लेट क्यूबिक इक्वेशन इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, राइट। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें a b c और d हमें फाइंड करना है, राइट। सो पहला हम देखते हैं, पहला जो रिलेशनशिप होता है यहाँ पे लिख लेंगे रिलेशनशिप
रिलेशनशिप से ही सॉल्व होगा ये। तो पहला क्या आता है, सम ऑफ जीरोज, राइट। तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ये सम ऑफ जीरोज है तो ये किसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है। ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये किसकी वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, अल्फा बीटा एंड गामा की, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है माइनस बी बाय ए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, 2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 होगा। अब देखो a यहाँ से आ रहा है 1 और माइनस भी आ रहा है 2, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं है कि b 2 ही होगा और a 1 ही होगा। अभी हमें बाकी जो रिलेशनशिप्स है वो भी साथ में देखने पड़ेंगे। सो लेट्स डू सेकेंड रिलेशनशिप, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो वो क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर कितना, ये -7 है, इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो 7 के नीचे कुछ नहीं, 1 ही होगा। तो यहाँ से भी ए हमारा 1 ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कुछ चेंज करने की, जो 2 केसेस हमने पढ़े हैं उसमें तो अभी जरूरत नहीं है। थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी अपॉन माइनस डी अपॉन ए। सो ये कितना है, -14 इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। -14 के नीचे कुछ नहीं, 1 होगा। सो ए अगर हम कंपेयर करें तो 1 आ गया, माइनस भी किसके इक्वल आ गया, 2। अब देखो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी ही सिचुएशंस में जो 3 सिचुएशंस है उन सभी में a 1 आ रहा है। तो अगर a 1 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर a 1 नहीं आ रहा होता तो प्रॉब्लम होती, तो फिर हम उसे क्या करते, कन्वर्ट करते, या तो मल्टीप्लाई करा के या डिवाइड करा के, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेंस, अब देखिए a जो है वो सारे ही केसेस में 1 आ रहा है, तो a तो हम चुपचाप लिख देंगे 1। अब माइनस भी किसके इक्वल है, 2 के। तो माइनस बी इक्वल टू 2 है तो b क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, राइट। उसके बाद जो हमारा c है, c क्या आएगा, -7। और जो -d है वो किसके इक्वल आएगा, -14 के। सो माइनस से माइनस कैंसिल, तो d आ गया 14, राइट। सो a b c और d तीनों हमने फाइंड कर दिए हैं, चारों। सो क्यूबिक इक्वेशन वो क्या थी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो a की जगह हम लिख रहे हैं 1x³, d की जगह हमें लिखना है -2, तो -2 इंटू x², राइट। फिर प्लस c की जगह -7 इंटू x और d की जगह 14। सो x³ प्लस माइनस माइनस का 2x² प्लस माइनस का 7x और प्लस का 14। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन फाइंड हो गई। तो दिस इज द आंसर, राइट। यही हमें फाइंड करनी थी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर समझ नहीं आता है तो मैंने बता ही दिया क्या करना है, ठीक है। एक बार नोट कीजिए आप इसे आराम से। चलिए, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा और आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। सो
आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 2.4 के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, तो वो हम करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए टाटा सन्नाटा, बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।